हेलो दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं सीटीसीआई के सेशन में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायनेमिक सिलेक्शन। डायनेमिक सिलेक्शन है क्या, क्यों किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, किस किस फाइल पे किया जाता है, ये मैं सारा आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक छोटा सा ट्रेलर। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखोगे इसने इतना सेलेक्ट कर लिया। अगर मान के चलो मैंने ये वाली जो जो मेरा इतना डेटा है इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे। क्या अभी मुझे इसका सिलेक्शन चाहिए? नहीं चाहिए, तो इसने सिलेक्शन नहीं लिया। मान के चलो मेरे को परचेज का भी रिक्वायरमेंट नहीं था, तो मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब सिलेक्शन देखते हैं, सिलेक्शन इसने इतना ही लिया। कल को अगर मेरा डेटा बड़ा हो जाता है, जैसे सॉरी 6 हो गया, 7 8 9, और यहाँ पे मैंने कुछ अमित, राज, राजेश, दीपक, और उसका कुछ मैंने इस तरीके से कुछ नंबर भी डिफाइन कर दिए, इतने की मान के चलो भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो क्या ये जो मेरा सिलेक्शन है वो इतने को लेगा इस सिलेक्शन को? तो देखते हैं लेता है कि नहीं लेता है। तो मैंने इस पर क्लिक करा तो इसने इतना सिलेक्शन ले लिया। तो बोलने का मतलब है कि अगर मेरा डेटा डिलीट होगा तो इतना ही सिलेक्शन लेगा जितना डेटा बचा है। और डेटा अगर हम इंपोर्ट करते हैं या बढ़ाते हैं डेटा को, तो ये फिर उतना ही सिलेक्शन लेगा जितना डेटा है। तो ये सारा कैसा हो रहा है? अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं डायनेमिक सिलेक्शन। तो डायनेमिक सिलेक्शन बहुत इजी है। एक छोटा सा कोड बनाना है आपको, एक लाइन का कोड। इसके लिए बहुत इजी काम है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो डेली लाइफ का वर्क है उसमें ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या कर पाओगे? ऑटोमेशन कर पाओगे, ऑटोमेटिक फाइल चलेगी। तो ये कैसा हो रहा है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल्ट F11 कर लेंगे, ऑल्ट IM हम कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक नया मॉड्यूल बना लिया। अभी इस सिलेक्शन को हम यहाँ से क्या करते हैं, मूव कर देते हैं, हटा देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपना बनाएंगे। डेटा हम पे पहले से बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पे VBA में आ गए। यहाँ पे आके आपको सिर्फ एक लाइन का कोड बनाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइप किया सब, मैंने लिखा यहाँ पे डायनामिक सिलेक्शन। उसके बाद आप यहीं पे गए, आपने लिखा रेंज। किस रेंज के अंदर आप बात कर रहे हो? मैंने बोला रेंज A1, यानी कि कहीं से तो आपका रेंज डिफाइन होगा। डेटा यहाँ से तो जनरेट होगा, ये तो कॉमन सी बात है। अब आगे कितना भी बढ़ सकता है, इस A से पीछे तो कभी डेटा जा ही नहीं सकता, इससे आगे ही डेटा बढ़ने वाला है। तो इतने हमें पता है, तो हमने A1 को सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा टास्क ये है कि यहाँ से कितना सेलेक्ट करें हम। तो आपको पता होगा, हम जब यहाँ पे करते हैं सिलेक्शन तो हम लिखते हैं, ज़्यादातर रेंज दे देते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक, तो वो डायनेमिक नहीं बनता है। डायनेमिक बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा कोड डालना है जिसका नाम है करंट रीजन। करंट रीजन का मतलब है कि जितने में आपका डेटा है, जो उसका रीजन है, ये इसका अर्थ है, जो साइड में आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये इसका रीजन है। तो जितने में तक आपका डेटा है, मान के चलो अगर मैं इस डेटा को इतना आगे और बढ़ा दूंगा तो इसका रीजन क्या हो गया, इसका रीजन अब इतना हो गया। तो जितना आपका डेटा का रीजन है, जितना भी आपका डेटा का क्या है, एज है, वो सारा का सारा क्या हो जाए, मैंने बोला डॉट सेलेक्ट हो जाए। बस आपको ये एक लाइन का कोड बनाना है और इस कोड से आप यकीन मानो आपका बड़ा सा बड़ा काम है बहुत छोटा हो जाएगा। एक लाइन के कोड में ही आप बहुत ज़्यादा, आपको जो काम का वर्डन है वो कम होने वाला है। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार इसको F8 करके सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं हो रहा है, ठीक है। अब हमने इसको हटा देना है, इंसर्ट पे जाना है, यहीं पे जाके हमें मिलेगा यहाँ पे शेप। हमने एक शेप ले लिया और इस शेप के अंदर हमने यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग भी कर दी थोड़ी सी। इसके अंदर हमने कुछ कलर डिफाइन कर दिए, जो भी आपको सुटेबल कलर लगता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। राइट क्लिक करा मैंने यहाँ पे इसके अंदर और एडिट टेक्स्ट में जाके मैंने लिख दिया डायनामिक सिलेक्शन, ऑल्ट HAC करके सेंटर में, ऑल्ट HAM करके मिडिल में, और इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया। ये आपको आता ही है सारा का सारा किस तरीके से हम काम करते हैं। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे यहाँ से असाइन मैक्रो। बड़ा इजी काम है। और असाइन मैक्रो किससे करना है? डायनेमिक सिलेक्शन, क्योंकि हमने अपनी फाइल का नाम ही यहाँ पे क्या दिया है, VB के अंदर डायनेमिक सिलेक्शन। अल्ट F11 करके आप देखोगे तो ये हमारा डायनेमिक सिलेक्शन के नाम से बना हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे इस पर क्लिक करना है तो आप देखोगे सेलेक्ट हो गया। मान के चलो अभी मैंने इतना डेटा हटा दिया, इतने की ज़रूरत नहीं है, देखो इतना आ गया, मुझे इतने डेटा की और ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरीके से आपका डायनामिक सिलेक्शन काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इम्पैक्टफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ऑन प्रैक्टिस।